हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं मेरे प्यारे बच्चों, आपको जैसा पता है कि 12th क्लास से हम लोग देख रहे हैं आपका ह्यूमन ज्योग्राफी, और ह्यूमन ज्योग्राफी में हम लोग चैप्टर नंबर 9 आपका कर रहे थे, और हम इसमें आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड के विषय में हम लोग बात कर रहे थे। एक लेक्चर इसमें मैं अच्छा सा ले चुका था। आज हम दूसरे लेक्चर की बात करेंगे। साथ ही में हम लोग इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे, उनका फॉर्मेट भी हम लोग अपना जो है इस लेक्चर के माध्यम से ही देखेंगे। पहले हमारा ये टारगेट रहेगा कि हम अपने चैप्टर को अच्छे से उसको पढ़ें, समझें, फिनिश करें। फिर उसके साथ जो उसके ऑप्शनल क्वेश्चन हैं हम उनको भी करें, और कुछ शॉर्ट या जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं हम उनको भी करें। तो कोई ऐसा बच्चा है जिसने घर जाके चैप्टर में पढ़ा हो और उसका कोई डाउट हो, कोई आपका कंफ्यूजन हो, कोई चीज को रिवाइज करनी हो या कोई चीज को समझ नहीं आ रही हो, तो वो मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकता है। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। नहीं तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, जैसा आपको पता है कि हम लोग मेन बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। अंतर्राष्ट्रीय अगर हम लोग आपका व्यापार को देखें तो इसको हमने शुरू किया कि ट्रेड किस प्रकार का होता है, व्यापारिक गतिविधियां किस प्रकार की होती हैं, कैसे हम आयात करते हैं, कैसे हम निर्यात करते हैं, इन सब चीज़ों को हमने पढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो इतिहास है उस सारे इतिहास को हमने देखा कि पुराने समय में कैसे आपका और देशों से हमारे यहाँ ट्रेड होता था। इन सब को हमने ट्रेड को जानने का और उसको अच्छे समझने का प्रयास किया। उसी के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अस्तित्व में क्यों आया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार क्या है, राष्ट्रीय संसाधनों की विभिन्नता क्या है, और जनसंख्या कारक हम लोगों को पढ़े। जनसंख्या कारक के बाद आर्थिक विकास में प्रवस्था पढ़ी, विदेशी निवेश की सीमाओं को पढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्व पक्षों को पढ़ा, व्यापार का परिमाण पढ़ा, व्यापार के समायोजन को हमने पढ़ा, और उसमें कुछ हमने इंडेक्स को देखा। जो कुछ ऐसे आपके पॉइंट थे, उन इंडेक्स को हम लोगों ने एक एक करके बहुत अच्छे से उनको पढ़ने की, वो आपका समझने का उनको प्रयास किया। फिर हमने व्यापार की दिशा के विषय में पढ़ा कि कैसी दिशा है, मुक्त व्यापार की स्थिति क्या है, यानी कि फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट था उसको मैंने आपको समझाया कि मुक्त व्यापार समझौता क्या है, इसको हम कैसे डील करते हैं, कैसे इसको देखते हैं। इसको मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि कैसे हम इसको मुक्त व्यापार आपका समझौता हम लोग इसको मानते हैं और कैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने इस लेक्चर के माध्यम से एक एक करके हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा और इसको समझने का हम लोगों ने प्रयास भी किया है। ठीक, तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि जो मेरे प्यारे बच्चे हैं इस लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और कोई भी उनको डाउट या कंफ्यूजन लगेगा तो वो मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को जरूर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार को हम लोगों ने पढ़ा, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO को पढ़ा, प्रादेशिक व्यापार समूह को हम लोगों ने पढ़ा। ठीक, और हम पढ़ रहे थे प्रमुख व्यापारिक देश समूह। इसमें हम आसियान को पढ़ चुके थे और CIA को पढ़ चुके थे। इन दोनों को हम लोग पढ़ चुके थे। आज हमको पढ़ना है EU यानी कि यूरोपियन यूनियन को पढ़ना है कि आपका यूरोपियन यूनियन क्या है और किस तरह से यहाँ व्यापार होता है। इन सबको देखिए। EU का फुल फॉर्म है यूरोपियन संघ यानी यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन, इस संघ को देखना है। ठीक है, इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स यानी कि आपका बेल्जियम में, और इसकी कंट्री है ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, स्पाइरस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एंटोनियो, फिनलैंड, जर्मन, फ्रांस, ग्रीन, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लाटविया, लुथानिया, लैंडसबर्ग, माल्टा, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्कोर्विया, स्पेन, स्वीडन, नीदरलैंड, यूनाइटेड। और इसकी स्थापना हुई थी 1957 में, और UECC था, फिर उसके बाद UE बना 2000 मतलब 1992 में। ये क्या करता है, कृषि उत्पाद यानी कि जो आपके कृषि के उत्पाद होते हैं उन पर, खनिज, रसायन, लकड़ी, परिवहन, गाड़ियों पर, ऑप्टिकल उपकरण पर क्या करता है, यहाँ पर ट्रेड करता है। और एकल मुद्रा के साथ, यानी कि इनकी सबकी क्या है, सेम आपकी करेंसी है। जैसे कहीं डॉलर है, यूरोपियन की जो
यूरोपियन, जो आपके यूरोपियन बाजार है उनमें जो अपनी मुद्रा है उसी के अनुसार ट्रेड करते हैं। ठीक है। अगला है LAIA यानी कि लैटिन अमेरिका इंटीग्रेशन एसोसिएशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? उरुग्वे में। कहाँ? मॉन्टेवीगो, यानी कि कैपिटल है उरुग्वे की मॉन्टेवीगो, वहां पर है। इसमें अर्जेंटीना है, बोलीविया है, ब्राजील है, कोलंबिया है, मैक्सिको है, पराग्वे है, उरुग्वे है और वेनेजुला है। ठीक है। सेम ट्रेड करते हैं, जैसा ये ट्रेड करते हैं ऐसा ही क्या करते हैं ये लोग भी क्या करते हैं, अपना ट्रेड करते हैं और अपना व्यापार करते हैं। और ये भी इनकी सिंगल मुद्रा है, उसी के आधार पर ये लोग भी अपना सेम ट्रेड करते हैं। अगला है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। राज्य है संयुक्त अमेरिका। स्थापना हुई है 1994। कृषि उत्पाद, मोटर गाड़ी, स्वचालित पुर्जे, कंप्यूटर, वस्त्र, इन पर ही आपका ट्रेड करते हैं। ओपेक है वियना में। अल्जीरिया, इंडोनेशिया, ईरान, कुवैत, लीबिया, इस जगह पर ये अपना काम करते हैं और 1949 में है। अधिशोषित खनिज तेल है और खनिज तेल की नीतियों और कार्य समन्वय एवं एकीकरण के लिए काम करता है। अगला है साफ्टा यानी कि साउथ एशियन फ्रंट ट्रेड एग्रीमेंट। बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, नेपाल, भारत, पाकिस्तान में है। आंतरिक प्रादेशिक व्यापार है। इन करों को घटाने को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक, इन सभी को देखिए। ठीक, अब देखिए नष्ट, और ये तो हम लोग यहाँ तक आपका पढ़ चुके थे कि भविष्य में निहितार्थ है, ये हमने पूरा देखा। अब थोड़ा इसको देखिए। पतन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार पतन है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दुनिया के प्रमुख प्रवेश द्वार पथों पतन होते हैं। यानी कि अगर आप लोग अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड को देखेंगे तो दुनिया का जो इंटरफेस है वो आपके पोर्ट ही होते हैं, जो आपके बंदरगाह हैं वो ही होते हैं। इन्हें पतनों की जहाजी माली या यात्रा विश्व के एक दूसरे भाग में जाते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर होते रहते हैं और ये आपके जाते रहते हैं। ठीक है, ध्यान देना है इनको। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है कि ये आपका किस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं और कैसे ये क्या है। ठीक है। पतन जहाज के लिए गोदी, लादने, उतारने, भंडार हेतु सुविधा रखने के लिए, इन सुविधाओं को प्रदान करने के लिए उद्देश्य से पतन के प्राधिकारी नौगम्य द्वारा रख रखाव, रस्सों या बाजारों, छोटी अतिरिक्त नौकाएं की व्यवस्था करते हैं और श्रम प्रबंधी की सेवाओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करते हैं। एक पतन के महत्व पर नौभर का आकार और निपटाने के लिए जहाज की संख्या आपका निश्चित की गई है। पतन द्वारा एक निपटाया नौभार उसके पृष्ठ के रूप में विकास के रूप को स्तर सूचकांक क्या करता है, बिल्कुल स्तर आपका व्यक्त करता है। ठीक है। अब कह रहे हैं कि पतन के प्रकार को देखें कि पोर्ट के कितने प्रकार होते हैं। पतनों का वर्गीकरण उनके द्वारा संभाले गए यातायात के अनुसार किया जाता है कि जो उनके ट्रैफिक है और जो दिया गया है उनके अनुसार ही हम लोग इनको करते हैं और आपका देखते हैं। औद्योगिक पतन, सबसे पहले जो औद्योगिक पतन को देखते हैं, ये पतन थोक नौभार के लिए विशिष्टकृत होते हैं, जैसे अनाज, चीनी, अयस्क तेल, रसायन, इसी प्रकार के पदार्थ होते हैं। कह रहे कि इन सभी पदार्थों में क्या है आपके शामिल है। दूसरा है आपका वाणिज्यिक पतन। ये पतन सामान्य नौभार संवेदी उत्पाद को विभिन्न वस्तुओं को निपटाने करने के लिए यात्री के प्रबंधक होते हैं। और आपका तीसरा है विस्पन पतन। ये पतन बड़े परिमाण और सामान्य नौभार के साथ थोक में संबंध है। संसार के अधिकांश महान पतन विस्थापन पतनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कैसे हैं? इन सब के रूप में इनको वर्गीकृत किया गया। अवस्थी के आधार पर पतनों के प्रकार, कह रहे कि अगर हम उनकी अवस्थिति के अनुसार देखें तो पतनों के कितने प्रकार हैं। पोर्ट की अगर उनकी बात करें, देखिए अंतर्देशीय पतन, ये पतन समुद्र तट दूरी पर अवस्थित होते हैं। ये समुद्र से नदी अथवा नहर को जोड़ते हैं। ऐसा पतन चौरस ताल वाले जहाज और बाजार द्वारा ही गम्य होते हैं। उदाहरण के रूप में मैनचेस्टर एक नहर से जुड़े हैं। मैफलिस मिसिसिपी नदी अब स्थित है कि राइन के अनेक पतन हैं, जैसे मेहनहीना, ड्यूबसबर्ग और कोलकाता हुगली नदी जो गंगा नदी की एक शाखा पर स्थित है। कह रहे ऐसे बहुत सारे पतन हैं जो कहाँ हैं, आपके अंतर्देशीय पतन है, यानी कि देश के अंदर ही क्या है उनका ट्रांसपोर्टेशन है
और आपका देश के अंदर ही उनका चलता है। बाह्य पतन की बात करें हम तो बाह्य पतन में आपको दिखाई देगा अलग से इंडिविजुअल की बाह्य पतन क्या है उसका समझिए। है गहरे जल के पतन होते हैं, यानी कि जहाँ पर पानी बहुत ज्यादा होता है, जो वास्तविक पतन से दूर बने होते हैं, उन जहाजों को अपने बड़े जहाज के आकार में असक्षम ग्रहण करके पैतृक पतनों को सेवा करते हैं। उदाहरण के रूप एथेंस और यूनान के बाह्य पतन के पैरासिस और उच्च कोटि का आयोजक होता है। अगला देखिए विशिष्टकृत क्रियाकलापों के आधार पर पतन। कह रहे कि यूनिक फॉर्मेशन के जो आपके पतन हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो वो कैसे दिखाई देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए तेल पतन होते हैं, ये पतन तेल के पराक्रम और नौ परिवहन में कार्य करते हैं। इनमें से कुछ टैंकर पतन है तथा कुछ तेल शोधक पतन है। वेनेजुला, माराकोबिया, टूनेशिया, एक्सकीरा, लेबनान, त्रिपोली टैंकर पतन, पार्सिया की खाड़ी, अबदान का में एक तेल शोधक पतन है। मार्ग पतन को आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे, ये ऐसे पतन हैं जो मूल रूप से सारी समुद्री मार्गों का विसर्ग केंद्र के रूप में भरे होते हैं। जल द्वारा खाद्य सामग्री लंगर डालता है। बाद में ये वाणिज्यिक पतनों का विकास हो गया है। होनोलुलु सिंगापुर के इसके अच्छे एग्जाम्पल है। कह रहे क्या है, होनोलुलु वगैरह अच्छे एग्जाम्पल है। अब एक तीसरा इसमें ऑप्शन आया पैकेट स्टेशन, कि आपको पैकेट स्टेशन के विषय में पढ़ना है कि पैकेट स्टेशन क्या है, इनको ध्यान दीजिए। फेरी पतन के नाम से जाना जाता है। पैकेट स्टेशन विशेष रूप से छोटी दूरी को तय करने के लिए जलीय क्षेत्र के आर पार डाक तथा यात्री के परिवहन आवागमन को जोड़ते हैं। ये स्टेशन जोड़ने में इस प्रकार अवस्थित होते हैं कि वे जलीय क्षेत्रों के आर पार दूसरे के सामने होते हैं। उदाहरण के लिए इंग्लिश चैनल के आर पार इंग्लैंड में डोवर और फ्रांस के कैलस हैं। डोवर और क्या है आपके फ्रांस के कैलस हैं। ठीक है। औत्रोपतन ये एक अंतरण केंद्र है जहां विभिन्न देशों से निर्यात हेतु वस्तुएं लाई जाती हैं। सिंगापुर एशिया को एक अपनो पत्र है जो रोटरडम यूरोप के लिए और केपन्सबर्ग वाल्टानिया क्षेत्र में अंतर्धोपतन है। अब आप बात कर रहे हैं कि नौसेना पतन की। किसकी? नौसेना पतन की। ये केवल सामाजिक महत्व के पतन हैं। ये पतन युद्ध जहाज को सेवा देते हैं तथा उनके लिए मरम्मत कार्यशाला चलाते हैं। कोचीन कठवाड़ भारत में ऐसे पतन के एग्जाम्पल है। कह रहे कि कोची और कठवाड़ क्या है, ऐसे पतन के कैसे हैं पतन, यानी कि पोर्ट के क्या है एग्जाम्पल है। तो आपको उन पोर्ट के एग्जाम्पल को समझना है और उनके पोर्ट के एग्जाम्पल को आपको पढ़ना है और आपको देखना है। ठीक है। अब थोड़े सा इसमें ये बहु विकल्प हैं, इनको हम लोगों को कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलिए मैं एक काम करता हूँ, ये सब आपको छोड़ देता हूँ आपके लिए, और कुछ मैं आपको नए बताता हूँ प्रश्न, और आपको उन पर ध्यान देना है। कहीं से चलिए ध्यान दीजिए, फिर भी मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, और बड़े ही इंपॉर्टेंट और बड़े ही अच्छे क्वेश्चन हैं। ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन कैसे हैं और किस प्रकार के हैं, इनको ध्यान रखिए। कह रहे हैं कि दुनिया के अधिकांश महापतन को किस प्रकार में वर्गित किया गया है। ध्यान दीजिए, प्रश्न है कि दुनिया के अधिकांश, क्या कह रहे हैं कि दुनिया के अधिकांश महान पतनों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। किया गया है, देखिए आंसर देखिए क्या है कि वो व्यापक पतन है। क्या है वो? व्यापक आपके पतन है। ये ध्यान देना है। अगला देख लीजिए थोड़ा सा और इस पर ध्यान दीजिए। कह रहे हैं कि
निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में वैश्विक व्यापार का अधिकतम प्रभाव है? तो आंसर पता होना चाहिए। उत्तरी अमेरिका। कहां पर है? उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक प्रवाह है। ध्यान रखेंगे, किसमें प्रवाह है सबसे अधिक? उत्तरी अमेरिका में प्रवाह है। दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अमेरिका राष्ट्र ओपेक का हिस्सा है? यानी पूछ रहा है कि कौन सा दक्षिण अमेरिका का ऐसा देश है जो ओपेक का हिस्सा है। तो मैंने आपको बताया था कि वेनेजुला क्या है? ओपेक का क्या है बच्चों? का हिस्सा है। ध्यान रखना, इसका हिस्सा है, ओपेक का हिस्सा है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यापार समूह में भारत एक सहयोगी सदस्य है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक देश में समूह में भारत एक सहयोगी देश है। तो आपको पता होना चाहिए। ध्यान रखिए, वैसे ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नहीं करा रहा मैं। साफ्टा में क्या है? भारत एक सहयोगी देश के रूप में या सदस्य के रूप में है। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब यहाँ मेन क्वेश्चन जो है आपके शुरू हो जाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका मेन क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन की तरह आपके ट्रीट होंगे। जैसे कि विश्व व्यापार संगठन का मूल कार्य क्या है? कह रहे कि विश्व व्यापार संगठन का मूल कार्य क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। इस विश्व व्यापार संगठन का मूल कार्य क्या है, ये थोड़ा सा आपको देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि विश्व व्यापार संगठन एक देश द्वारा
दूसरे देशों के एक देश दूसरे देशों को निर्यात किए जाने के साथ साथ आयातित वस्तुओं तथा वस्तुओं में सामान्यता और पूरकता बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, यह है वैश्विक प्रणाली के लिए नियम निर्धारित करता है और अपने सदस्य देशों के बीच के विवादों को हल करता है। क्या करता है? उनको हल करता है। WTO सेवाओं में व्यापार को भी शामिल करता है, जैसे दूर संचार और बैंकिंग और अन्य मुद्दों जैसे मौलिक अधिकार, व्यापार नीति, समीक्षा, तंत्र से संबंधित नियमों और प्रावधानों को लागू करना
व्यापार और टैरिफ से संबंधित भविष्य की रणनीति तय करने, भविष्य की रणनीति तय करने के लिए सदस्यों देशों को एक मंच प्रदान करता है। क्या करता है? सदस्य देशों के लिए एक मंच प्रदान करता है। विश्व व्यापार के बहुपक्षीय और द्विपक्षीय समझौते के क्रियान्वयन प्रशासन विश्व संसाधनों को हर संभव उपयोग सुनिश्चित करता है। क्या करता है? संभव प्रयास सुनिश्चित करता है। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति निर्धारण में सुगम्यता स्थापित करता है। स्थापित करने के लिए, करता नहीं है, स्थापित करने के लिए, स्थापित करने के लिए IMF और IBRD जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को संगठन की सहायता के लिए बनाया गया है। ठीक है, क्या बनाया गया है? संगठन की संस्थाओं के लिए बनाया गया है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और मैं आपको वापस बता दूं, थोड़ा सा आप लोग यहाँ ध्यान भी रखिएगा बच्चों। आपको याद रहना चाहिए कि जब मैं आपको WTO पढ़ा रहा था तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये WTO। आपको ध्यान देना है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय जो नियम है वो आपके सेट होते हैं। देखिए, यहाँ मैं आपको WTO को समझाने की कोशिश कर रहा था कि 1948 में विश्व को उच्च सीमा शुल्क और विभिन्न प्रकार के बाधाओं से मुक्त कराने के लिए क्या किया गया था? हमने उस देशों को जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड टैरिफ, यानी कि गेट का पुराना नाम क्या था बच्चों? ठीक है, मतलब WTO का जो आपका पुराना नाम था वो था गेट।
क्या था, गेट। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका क्या मतलब था कि मैं कोशिश करूंगा कि जो 194 कंट्री हैं वो आपस में जो ट्रेड कर रहे हैं उन ट्रेड के बीच कैसी हो समानता और सिमिलरिटी हो, और एक दूसरे के साथ पारदर्शिता के साथ वो अपनी चीजों को करें और इस तरह से काम करें कि उनके बीच मुफ्त और निष्पक्ष रूप से आपका जो ट्रेड है उसको बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन किया जा सके, और एक ऐसी स्थायी संस्था बनाए जो आपका निर्णय ले सके। क्या कोई भी ऐसा विवाद होता है तो उस विवाद को सुलझाने के लिए कोई एक ऐसी इंटरनेशनल लेवल पर संस्था हो। फिर उसके बाद स्थापना हुई WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, और वो क्या करता है, इस प्रकार की मध्यस्थता करता है और कोशिश करता है कि जो व्यापार है वो आपका संतुलित बना रहे, और बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार में भी वो उसको बढ़ावा देता है और उसके महत्व को समझाता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कितना अब एक विश्व व्यापार के रूप में बढ़ रहा है, कैसे भूमंडलित हो रहा है, कैसे हमारे देशों पर उसका प्रभाव है और पड़ता है, कैसे क्या चीजें हैं, इन सबको सुनिश्चित करता है। और साथ में आपको ध्यान रखना है, जो सारणी आपको दी गई है, इस सारणी को मैं उम्मीद करूंगा कि बच्चों आप लोग इसको जरूर एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये ट्रेड को तय करती है कि कौन सा जो आपके ग्रुप हैं वो किस तरह से विश्व बाजार में जो है वो अपना ट्रेड करते हैं, या कह सकते हैं किस तरह से विश्व में अपना व्यापार करते हैं, उसको समझाने का एक छोटा सा प्रयास है जो आपको इसमें बताया गया है। चलिए ध्यान दीजिए आगे। तो आज हमने क्या किया बच्चों, इस माध्यम से हम लोगों ने इसके सारे चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लिया। कुछ हमने क्वेश्चन आंसर को भी देखा, बाकी कल हम लोग आपका लॉन्ग जो उसके आपके क्वेश्चन आंसर हैं उनको हम कल देखेंगे और उनको बहुत अच्छे से समझेंगे। तो फिलहाल आप लोग इसको घर जाकर एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। कोई भी आपको डाउट होगा किसी प्रकार का, कोई कमेंट होगा, तो आप लोग मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा अगर आपका डाउट है तो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।